नमस्कार। हाजिर हैं हम एक बार फिर आपके सामने। और आज हमने विषय को चुना है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है, आर्थिक संकट है पाकिस्तान का, वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान लगातार एक ऐसा देश बना हुआ है जो बोरोड इकोनॉमी पर चलता है। बोरोड उसकी जो बाहर से कर्जे लेता है वो, और कर्जे लेता है और उसी पर पूरा मुल्क उनका चलता है। और इस वक्त ये हालत है, तुलना वो भारत से करते हैं हर मामले में, लेकिन उनकी जो उनका जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो लगभग 7.5 बिलियन तक रह गया है। जो 8 हुआ करता था, अब उसमें भी गिरावट आई है। और ये संकट पाकिस्तान को कहां ले जाएगा, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हमेशा की तरह जाने पहचाने आपके एन के सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर, ये पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट है, और अभी आपने देखा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लगातार पाकिस्तान में, एक सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट। अभी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के हर इलाके में उन्होंने अपने लड़ाकों से कहा है कि जहां जहां आप चाहें हमले कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की टीम, अच्छा एक चीज मैं आपको एक और बता देता हूं कि लगभग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 10 या 12 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम, अंग्रेज क्रिकेट टीम जो है, पाकिस्तान का दौरा कर रही है। और पाकिस्तान में तालिबान लगातार हमले करने की धमकी दे रहा है, टीटीपी। उधर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रखा है। तो ये पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है? ऐसा है कि बुद्धि तो ऊपर होती है दिमाग में, जो पाकिस्तानियों के दिमाग में नहीं है, या स्पेशली उनके गवर्नमेंट के लोगों के दिमाग में नहीं है। अब पाकिस्तान इंडिया से मुकाबला करता है। इंडिया के पास $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास, जैसे आपने कहा, 7 पॉइंट समथिंग या 7 या 8 बिलियन डॉलर का इनके पास रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का। और वो भी फॉरेन एक्सचेंज इनका खत्म हो गया, क्योंकि उसमें से $3 बिलियन दिया है सऊदी ने, और उन्होंने कहा बैंक में पैसा रखो, खर्चोगे नहीं, इंटरेस्ट सऊदी लेगा। और बाकी पैसा भी उनके पास जो है वो भी किसी को खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो गूगल प्ले स्टोर है, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा कि आप हमको $35 मिलियन दीजिएगा, ताकि हम इस स्टोर को पाकिस्तान में चलने दें। तो पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने कहा कि हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और गूगल स्टोर, ये कहा जाता है 1 दिसंबर 2022 से पाकिस्तान के अंदर बंद हो रहा है। तो पाकिस्तान की आप देख सकते हैं कैसी माली हालत है। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे सऊदी अरेबिया, उनसे $4 बिलियन का प्रॉमिस किया, और उसके बाद गए थे चाइना, उन्होंने भी $9 बिलियन का प्रॉमिस किया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी, ये पैसा मिलने की, ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर दर उनकी तरफ से आई। ना तो सऊदी ने कुछ बोला, ना चाइना ने कुछ बोला। और आज सऊदी अरेबिया ने जिनको पिछला लोन दिया था $3 बिलियन का, वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए दिया था। सऊदी अरेबिया इनको क्या लोन देगा? चाइना, उनकी अपनी हालत बड़ी खस्ता हो रही है, चाइना किसी को वैसे भी लोन नहीं देता। फिर आईएमएफ ने इनको लोन देने से मना कर दिया, और पाकिस्तान अब कंगाल होने की बिल्कुल पोजीशन पे आ चुका है। एक दिन की बात है, एक हफ्ते की बात है, या एक महीने की बात है, पाकिस्तान को अपने आप को कंगाल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है जो पाकिस्तान ने, जिसका इंटरेस्ट देना है, पाकिस्तान तो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा उसका। सर, एक सवाल मेरे मन में उभर रहा है, वो ये है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की कहीं ना कहीं उस पर एक सॉफ्ट, मतलब एक कहीं ना कहीं किसी न किसी अमेरिका के किसी कोने में उसके प्रति एक हमदर्दी रहती है, चाहे वो जिस वजह से भी हो। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को उबारा है। मतलब अमेरिका की ये नीति रही, मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे राइटर का ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने, बल्कि वो भी पाकिस्तानी है जो आप अमेरिका में रहता है, उसने ये कहा था पाकिस्तान को अमेरिका ऐसे देखता है कि वो उसको उतना देता है जिससे, मतलब एक होता है ना, पेट भरने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा, वो स्थिति है। तो ये आप कह रहे हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे पैसे दिए। किस लिए दिए? आर्म्स एमुनिशन के लिए दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। उसके बाद वहां से अफगानिस्तान से बाहर आ गया। अफगानिस्तान के लोग अमेरिका से हेट करते हैं। इंडिया ने भी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर, और जो $3 बिलियन था, उन्होंने वहां पे
ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, साथ में उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए। तो अमेरिका इन चीजों के लिए पैसे नहीं देता। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए $450 मिलियन, किस लिए दिए? जो उन्होंने उनको F-16 के प्लेन दिए, उसको नए मतलब उसको अपग्रेड करने के लिए। तो अमेरिका के पास कोई एक बहाना होना चाहिए पाकिस्तान को पैसा देने का, क्योंकि अमेरिका आज पाकिस्तान को, अमेरिका की पॉलिसी है यूज एंड थ्रो, यूज एंड फॉरगेट। तो उसको आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आज उसको इंडिया की जरूरत है। तो पाकिस्तान को तो यूएस पैसा देगा नहीं, और कोई भी कंट्री किसी को कब तक उधार देती रहेगी। उनको पता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की लॉयल्टी किसके साथ है। आज अमेरिका को भी नहीं पता क्या चाइना के साथ है या किसी और के साथ है। तो मुझे नहीं कोई उम्मीद लगती कि पाकिस्तान को यूएस किसी भी तरीके से एड दे पाएगा। अब जैसे यूएस ने पाकिस्तान को एड दी जब यहाँ पे फ्लड्स आए, तो क्या हुआ? आधा पैसा तो इनके जो लोग पावर में बैठे वो खा गए, आधा पैसा जो दिया था वो इन्होंने पंजाब के अंदर खर्च कर दिया, सिंध बलूचिस्तान को एक कौड़ी नहीं दी। तो अमेरिका इनको कोई लोन नहीं देगा, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और देखिए, कोई भी कंट्री किसी को क्यों फ्री में पैसा देगी? अगर आप लोन देते हैं तो लोन का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। एड तो अमेरिका नहीं देगा पाकिस्तान को, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि कोई कंट्री किसी को एड सपोर्ट देना नहीं चाहती। जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप एक बात बताइए। अभी शहबाज शरीफ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या कोई आर्मी चीफ बनता नया, तो पहले वो दो काम करता है। पहले वो विजिट करता है सऊदी अरब की, और फिर जाता है वो चाइना। प्रधानमंत्री कोई भी बने, पहले वो सऊदी अरब जाता है और फिर जाता है चाइना। ठीक, अभी चाइना गए थे शहबाज शरीफ, सत्ता संभालने के 6-8 महीने बाद चाइना गए थे, और पूरे दलबल के साथ गए थे। एक उनके साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी थे और बहुत सारे लोग थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, लेकिन वहां से लेकर कुछ नहीं आए। तो जब चीन ने इनको झुंझुना दिखा दिया, तो ये टर्की चले गए। जब टर्की चले गए तो वहां इन्होंने ये कहा कि देखिए, आप जैसे चाइना सीपैक में इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी उसमें एक हिस्सेदार बन जाइए। तो टर्की ने भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, कहा कि हाँ, हम विचार करेंगे, हम देखेंगे। तो अब क्या ये टर्की से पैसे मांग रहे हैं? मतलब देखिए, भरोसा हाँ, अच्छा, देने को तैयार कोई है नहीं इनको। बिल्कुल। देखिए, पैसा तो टर्की से मांगना चाहते हैं, चाहे सीपीसी ज्वाइन कर लो। लेकिन आप देखिए कि आज टर्की सीपीसी में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, पैसा टर्की स्पेंड करे, पैसा जाएगा चाइना को। तो टर्की के अंदर बात करने का इनका पर्पस था, लेकिन टर्की की अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है। वहां पे 200% के करीब इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। टर्की के पास भी कोई फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा नहीं पड़ी। टर्की की वहां पे दूसरी तरफ इन्वॉल्वमेंट है आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर। वो चाहता है कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेजे, और यही पाकिस्तान का एटीट्यूड है। पाकिस्तान भी टेररिज्म में इन्वॉल्व कर रहा है, इसीलिए सारी जो कंट्रीज हैं ये बर्बाद होने की कगार पे आ चुकी हैं। और टर्की से कोई इनको उम्मीद होगी, लेकिन टर्की इनको कोई पैसा देगा नहीं। ये जरूर है कि टर्की ने इनको एक वारशिप दिया, और वो उसके पैसे शायद पाकिस्तान से पहले ले चुके होंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि गोली खरीद सके या तोप के गोले खरीद सके, और इसीलिए पाकिस्तान ठंडा है। और इसके ऊपर जो बलूचिस्तान के लोग हैं बहुत खुश है कि पाकिस्तान के पास शॉर्टेज है, उनकी आर्मी के पास शॉर्टेज है आर्म्स एमुनिशन की, क्योंकि कुछ ले नहीं पा रहे, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। और अगर उनकी आर्मी के पास कुछ पैसा है, जैसे उनके अपने बिजनेस चलते हैं, वो पैसा किसी को देते नहीं है, वो अपने अय्याशी के ऊपर उड़ाते हैं पैसा। क्योंकि ये बहुत से काम करते हैं, कोई मीट के काम किए हुए हैं, कोई यहाँ पे ड्रग्स के हैं, जो ड्रग का पैसा जाता है आईएसआई को। तो पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं, जैसे जनरल बाजवा थे, ये पैसा ले गए और पैसा लेके फौरन चले जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी कि भाई आपको कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। तो जो सारी सिचुएशन है, ये इससे बेसिकली पाकिस्तान को कोई पैसा देगा नहीं। जी, अच्छा, एक चीज और है सर। जी जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरह से अभी नए आर्मी चीफ की नियुक्ति हुई है, और उस आर्मी चीफ को बहुत कट्टर बताया जा रहा है, वो हाफिज कुरान है, और क्योंकि उसकी एक कट्टर इमेज है, एक सख्त, एक मौलाना वाली इमेज है, मुल्ला वाली इमेज है। तो कहीं ना कहीं मैंने खबर पड़ी थी कि अमेरिका में भी इसको लेकर एक कंसर्न पाया जा रहा है।
जी जी, बिल्कुल है। देखिए बेसिकली इनका जो एक इमेज है वो अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इनका एटीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ पे इस्लाम को फैलाना या बेसिकली टेररिज्म में इन्वॉल्व करना। तो जैसे इनके आर्मी की अपॉइंटमेंट है, उससे ना तो इन्होंने अमेरिका से पूछा, अदरवाइज कई बार पूछ भी लेते थे। अमेरिका भी इस टाइम पे इनके साथ डील करने में ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उनको पता है जी पाकिस्तान चाइना के क्लोज है। और देखिए अमेरिका और आईएमएफ, आप जैसे अमेरिका की बात की, अमेरिका इनको पैसा देगा, ये पैसा अमेरिका देता तो आईएमएफ के थ्रू देता, लेकिन आईएमएफ की अपनी कंडीशंस हैं। जब उनको पता है पाकिस्तान को पैसा देगा वापस नहीं आएगा, तो आईएमएफ क्यों इनको पैसा देगा। दूसरी बात, ये अगर पैसा लेंगे आईएमएफ से या अमेरिका से, तो पैसा दे देंगे चाइना को, तो अमेरिका इनको किस तरीके से एड नहीं देगा। तो जो आज पाकिस्तान की इमेज है वर्ल्ड के अंदर, उससे पाकिस्तान के जो ये आर्मी चीफ बने उससे भी कोई खुश नहीं है, कोई कंट्री से खुश नहीं है कि इस टाइप का इस्लामिस्ट, क्योंकि आज जो मुसलमान कंट्री हैं उनको भी इस्लामिस्ट से डर लगता है, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो। तो ये जो आज सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर उनके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, ये जो पाकिस्तान ने किया है वो इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए किया, क्योंकि इमरान खान को डील करने का कोई तरीका नहीं था, ये एंटी इमरान है। और दूसरी तरफ वहां पे अंदर डिस्टर्बेंसेस है पाकिस्तान के अंदर। और जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के बड़े भाई, जो इस चीज पे पूरी नजर रखते हैं, जिनसे कंसल्ट किया जाता है, वो यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से पावर में बैठे रहे, और जब जी एक कंसोलिडेट हो जाए उनकी पावर, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन आज जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है वो ऐसी है कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुका है, ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इकोनॉमी वो ठीक नहीं कर सकता, इंडस्ट्रीज वहां पे है नहीं, बिजली बहुत महंगी है, पैसा कोई देगा नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो रेमिटेंस देते हैं अपनी सिर्फ फैमिलीज को चलाने के लिए, अदरवाइज कोई अपने वहां पे पैसा डिपॉजिट नहीं करता इनके बैंक के अंदर। कोई कंट्री इनको लोन नहीं देती, कोई कंट्री लोन देगी भी नहीं। एग्रीकल्चर खत्म हो चुकी है, इनकी जो भी एक्सपोर्ट होती थी गधे और कुत्तों की, वो भी बंद हो गई, क्योंकि वो बाढ़ में बह गए। और पाकिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकता। ना पाकिस्तान के रिलेशंस ईरान से अच्छे हैं, ना उनके रिलेशंस अफगानिस्तान से, ना उनके इंडिया से। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर ला सकती है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में लगा हुआ। टर्की से मिलकर इंडिया के खिलाफ टेररिज्म करना चाहता है कश्मीर के अंदर, वहां से टेररिस्टों को मंगवाना चाहता है। तो ऐसी कंट्री के साथ इंडिया भी क्या डील करेगा। अच्छा सर, एक बड़ी मजे की बात यह है कि जहां ट्रेड है इंडिया के साथ, ट्रेड ट्रेड तो बंद है। हालांकि अभी मैंने जी सुना था कि जो यहाँ से रेबीज के जो इंजेक्शन जाते हैं ना, जो कुत्ता काटे के, वो तो अभी भी जा रहे हैं वहां पर, और जो जी दवाइयां हैं वो भी जा रही हैं। लेकिन वैसे ट्रेड बंद है। वो हम ना हमसे सब्जी खरीदना चाहते हैं, ना हमसे तेल खरीदना, ना हमसे गेहूं खरीदना चाहते हैं, ना चावल खरीदना चाहते हैं। लेकिन बीच में वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें और वहां जी आके खेलें। मतलब जी जी कश्मीर की वजह से, आप सुनिए, कश्मीर की वजह से, कश्मीर मुद्दे को लेकर हम भारत से ट्रेड नहीं चाहते। कश्मीर मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे भारत के साथ। ये इमरान खान का भी स्टेटमेंट था, बाद में शहबाज शरीफ भी इसी लाइन पर आ गए। लेकिन क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हाँ। चाहते हैं तो पाकिस्तान आए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बेसिकली बात क्या है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है 1948 से कि कोई भी उनको सामान जाएगा, अगर इंडिया से अफगानिस्तान सामान जाएगा तो पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, तो पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करता। अगर कोई सामान भेजना होता है तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान, तो उसको बॉर्डर पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के ट्रक्स आएंगे उसको उठा लिया जाएगा, जो बड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए दोनों कंट्रीज की ट्रेड नहीं होती। अगर ट्रेड होती अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान को पैसा मिलता। और दूसरी बात, पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड बंद करके नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के अंदर आलू टमाटर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जब पहले चावल होते थे, चावल की शॉर्टेज है, खाने की चीजों की शॉर्टेज है। पाकिस्तान अगर मेडिसिन मंगाता है तो जरूर इंडिया देता है, पाकिस्तान को कॉटन चाहिए, इंडिया उनको कॉटन नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान की जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही। तो पाकिस्तान के अंदर जो आज हाल है, उन्होंने जो अपने ऊपर एम्बार्गो लगाया, उससे पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड खुल जाए तो दोनों कंट्री की ट्रेड $38 बिलियन तक पहुंच सकती है, और जिससे फायदा जी किसको सर, होगा, मेन फायदा होगा पाकिस्तान का। जी सर, एक एक चीज बीच में ऐड करना चाहता हूं। पाकिस्तान में जैसे बुरा हाल है इकोनॉमी का, ठीक है, चाहते भी है हमारे वहां कोई पैसा लगाए, इन्वेस्ट भी करे। लेकिन सर जी अभी हाल में जो क्या आगे। हुआ है वहां पर, जी, वहां जो बाढ़ वगैरह आई, उसके बाद जो नुकसान हुआ, तो आप ये समझिए, इंडिया से तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे। ईरान ने इनके वहां जो
तोरखम बॉर्डर है, वहां से टमाटर भेजे थे। तो मैंने वीडियो देखा था, वहां उन 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 टमाटरों को लोग कुचल रहे थे पैरों से, और उसकी वजह थी कि ये तो शिया टमाटर है। मतलब वहां शिया सुन्नी का इतना कि वो बस शियाओं को काफिर समझते हैं, तो उनके उनके टमाटर भी नहीं खाना चाहते। देखिए, जब हमारे लीडर्स जाते हैं सऊदी या यूएई के अंदर, वहां पे उनको गले लगाया जाता है। पाकिस्तान कहते हैं हिंदू काफिर है, पाकिस्तान कहते हैं शिया काफिर है, यानी कि इसीलिए ईरान से नहीं चाहते। पाकिस्तान कहते हैं क्रिश्चियंस काफिर है। बेसिकली तुम क्या हो? ये नाजायज औलाद है मुगलों की। वो मुगल यहाँ पे हिंदूज को रेप करते थे, उनको अपने दरबार में रखते थे यूज करने के लिए, और जो उनसे औलाद पैदा होती थी, आज वो पाकिस्तान में बैठी है। काफिर हमको कहें, और लेकिन इनकी औकात क्या है? तो ये पाकिस्तान का सच्चाई है। पाकिस्तान अपने जो एक उनके थिंकिंग है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान के अंदर जो एक लोगों के दिमाग में डाला हुआ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान के दिमाग में डाला हुआ कि हमारी आर्मी बड़ी पावरफुल है, वो उनके दिमाग से नहीं निकल रहा, जबकि उनकी आर्मी का दम नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान के दिमाग में ये है लोगों के कि उनके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, वो भी उनके समझ नहीं आ रहा कि रिसोर्सेज हैं तो उसका क्या करोगे। तो पाकिस्तान सर एक बर्बाद है। मैं एक और आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। वो ये है कि ये लोग चाहते हैं भारत से रिलेशन अच्छे करना, लेकिन बीच में क्या होता है कि कभी इमरान खान कहते हैं कि नहीं, जब जब वो सत्ता में थे कि नहीं हम भारत से रिलेशन नहीं चाहते, जब पहले कश्मीर चाहिए। फिर शहबाज शरीफ कहता है भारत से रिलेशन, हम तो हमारे तो मियाँ साहब के बड़े अच्छे संबंध थे, मोदी साहब यहाँ आए थे और ये है, उसका हवाला दिया जाता है। लेकिन अचानक पीछे से क्या होता है कि नहीं, फिर वो बटन दब जाता है कि नहीं साहब हम कोई रिलेशन नहीं चाहते। तो सर भारत थोड़ी रिलेशन चाहता है, अगर भारत से इनके रिलेशन हो जाए तो फिर इनकी इकोनॉमी भी ठीक हो जाए, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहते हैं। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत से पावर सेंटर्स हैं। आईएसआई बैठी है, आर्मी बैठी है, आईएसआई के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी बहुत से लोग, वहां पे भी एक पावर स्ट्रगल चलती है आपस के अंदर। फिर पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स बैठे हैं, वो गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करने देते। फिर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, वो काम नहीं कर पाते। उनके पास कोई एक, समझिए कि एक विजन नहीं है काम करने का, कंट्री को कैसे चलाए। अगर पाकिस्तान की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाना, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को देखना, पाकिस्तान की कंट्री को संभाल के रखना, लेकिन वो उनके ब्लड में नहीं है। उनके ब्लड में नफरत है, उनके ब्लड में इंडिया को के खिलाफ एक अलग टाइप का एक ऐसा बना हुआ है कि इंडिया को हम शायद यहाँ पे फतवा, मतलब इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। एक गलत उनका नजरिया है। पाकिस्तान ने 1965 में अटैक करके देख लिया, 1971 में देख लिया, 1999 में देख लिया। पाकिस्तान की आर्मी ना हमारे किसी कोई हमको थ्रेट है, ना पाकिस्तान से थ्रेट है। पाकिस्तान सिर्फ मिलिटेंसी करके इंडिया को डिस्टर्ब करने का काम करता है, और ये काम करते हुए पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते। रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वो इंप्रूव नहीं हो सकती, पाकिस्तान डिस्ट्रॉय होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब तक रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। और ये रिलेशन ठीक करना पाकिस्तान ही नहीं चाहता, या वहां की फौज जो बटन दबाती है अपने हिसाब से, अगर वो चाहे तो इकोनॉमी ठीक हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो जो वहां की जो सिविल लीडरशिप है, उसकी कोई स्थिति नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।